Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 17th Feb 2025. 17 फरवरी 2025 से आपका स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को लेकर के। ठीक है, अभी रिसेंट में एक न्यूज़ में देखने को मिला है ये स्पीसीज को। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कॉमन रोज फ्रिंज, यूरेशियन विजन और ब्लैक रम्ड फ्लैम बैक, ये तीनों जो स्पीसीज हैं ये आपको रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये तीनों स्पीसीज हैं क्या? बर्ड्स हैं, बी कहता है सीजनल फ्लावर्स हैं, सी कहता है रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं वो हैं, या डी कहता है हर्ब्स यानी जो छोटे पौधे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हर्ब सब्स ट्री हमने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में। तो बताओ ये तीनों स्पीसीज हैं क्या? तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए। ये तीनों जो हैं आपके बर्ड्स हैं। ठीक है, बर्ड्स मतलब पंछी हैं। ठीक है, पंछी हैं तीनों। और ये तीनों जो हैं आपको रिसेंटली में कहा, दिल्ली में एक पार्क है जिसको हम कहते हैं यमुना पार्क। ठीक है, यमुना पार्क है जो कि आपका दिल्ली में है, दिल्ली। ठीक, वहाँ ये तीनों पाए गए हैं। ठीक है, वहाँ ये तीनों देखे गए हैं, तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रीज। ठीक है, क्योंकि ये तीनों माइग्रेटरी बर्ड हैं, हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं, दूसरे देश से आए हुए हैं। ठीक है, माइग्रेट करके आए हुए हैं। तो ये तीनों न्यूज़ में था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सोयाबीन ऑयल टू इंडिया। ठीक है, इसमें से कौन से देश हैं जो सोयाबीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया का? ठीक है, जो सोयाबीन तेल होता है उसका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा इंडिया को सोयाबीन तेल देता है, सोयाबीन तेल इंडिया को देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है रशिया, बी कहता है नेपाल, सी कहता है ब्राज़ील, डी कहता है अर्जेंटीना। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा देश है जो भारत को सबसे लार्ज, सबसे बड़ी मात्रा में आपको सोयाबीन तेल दे रहा है? ठीक है, बताओ। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना इंडिया को सबसे लार्जेस्ट, सबसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सोयाबीन ऑयल दे रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं है क्या सोयाबीन ऑयल के बारे में। तो देखो सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट की बात करेंगे तो नेपाल को इंडिया 2023 में आपका 2.8% के हिसाब से बोलो तो ये आपको देता है। ठीक है, और अप्रैल टू नवंबर 2024 की बात कर लिया तो 38, और यहाँ 1259.14 आपको ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अर्जेंटीना की बात कर लीजिए तो अर्जेंटीना फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील आ रहा है। ठीक है, नेपाल 2023 में बात कर लिए तो 1.42 है, नवंबर 2024 में इसी नेपाल की बात कर लिया 23.46%। ठीक है, टॉप सोयाबीन प्रोड्यूसर है, ऑल डाटा जो कि है वो मिलियंस में है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका एक्सपोर्टर हमारा कौन सा हो गया? तो अर्जेंटीना हो गया है। ठीक है, ओके। नाउ हमारा तीसरा क्वेश्चन देखो, हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये एक स्कीम आई है। ठीक है, जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री धान धन्य कृषि योजना, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री धान धन्य कृषि योजना है। तो ये प्रोग्राम है जो डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसके साथ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है इट एम टू इन्हांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, adopt the crop diversification and sustainable agriculture practices, augment post harvest storage at the पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। ठीक है, देखो इस स्कीम के तहत बात ये कर रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे और अडॉप्ट करेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, देखिए जो कि फसल में जो हम डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे उसको हम अडॉप्ट करेंगे, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करवाएंगे, और जो भी होगा जो पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद जो स्टोरेज, जैसे हम खेती करते हैं, खेती करने के बाद जो हमारे फसल होते हैं, फसल को एक
स्टोरेज चाहिए रखने के लिए, ठीक है, जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है तो उस जगह पे रखने के लिए हमें चाहिए ताकि वो फसल ख़राब ना हो, लंबे समय तक स्टोर में रखा जा सके सेफली से, ठीक है। तो उसके लिए सरकार क्या कह रही है कि उसके लिए सरकार ये पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज पंचायत और ब्लॉक लेवल पे बनाएगी, ठीक है, प्रखंड और पंचायत स्तर पर ये अलग अलग स्टोरेज बनाएगी जहाँ पर फसल रखी जा सके, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, जो भी हमारा फसल है उसका नुकसान कम होगा और फसल किसानों में खेती करने की उत्साह बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा बात करता है कि इट विल कवर द 112 डिस्ट्रिक्ट विद द लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये स्कीम जो है, ये योजना के तहत लगभग 112 जिला जो है कवर किया जाएगा, ठीक है, जो कि वैसे जिलों को कवर किया जाएगा 112 जिलों को जहाँ की फसल की जो प्रतिशत है वो कम है, जहाँ फसल कम होती हो, वैसे 112 जिले हम कवर करेंगे, ठीक है। और मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी देखेंगे, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर देखेंगे, ठीक है, जहाँ देखेंगे कि बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर है वो देखेंगे, ठीक है। वैसे जिलों को हम कवर करेंगे, 112 जिले लगभग हम काउंट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है प्रधानमंत्री धान धन्य कृषि योजना को लेकर के। देखो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग कैसे, 112 जो जिले की बात कर रहे हैं, 112 जिला नहीं 100 जिला यानी 100 डिस्ट्रिक्ट, ये लिस्ट बनाई जाएगी 100 डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, 112 जिलों की नहीं 100 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो आपका इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा उसके रिगार्डिंग ऑप्शन, तो हो जाएगा आपका ए, ओनली वन, केवल ए स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।